नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना विनोद कुमार तुषार और आप देख रहे हैं बढ़ते बेक ऑफ कदम मेरे साथ। आइए जानते हैं इस समय की विशेष खबर। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि चंडीगढ़ ट्राई सिटी के अंदर यदि कोई कर्मचारी पिछले 4 या 5 साल से काम कर रहा है और उस क्षेत्र का जो पार्षद है या जो नुमाइंदा चुन करके आता है, वह नगर निगम के द्वारा जो है अपनी संस्था बना करके या एमओयू के तहत जो है उस वार्ड में टॉयलेट्स या पार्क्स को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लेता है, जिसके चलते वह जो पार्षद है या जो नुमाइंदा होता है उस वार्ड का, वो अपने हिसाब से अपने कर्मचारियों को वहाँ पर लगाता है। जी हाँ, यह सिलसिला आज से नहीं बल्कि काफ़ी लंबे समय से चलता आ रहा है, जिसके कारण जो है एक गरीब इंसान जो है वो बेहद ही निराश हो चुका है। जो कर्मचारी पिछले काफ़ी लंबे समय से काम करते हैं और नए पार्षद बनने के बाद जो एमओयू के तहत जो ठेके जिन्हें अलॉट किए जाते हैं, उसकी जगह पर वे उसे हटाकर अपना कर्मचारी या अपना चहेते को काम पर लगाते हैं, जिसके कारण जो है उनका रोज़गार और उनको घर चलाने की नौबत आ जाती है। इसी के चलते आज जहां एक और चंडीगढ़ नगर निगम की मासिक बैठक चल रही थी, जन सुविधा शौचालय कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष श्रीमती किरणबाला गहलोत अपने लाव लश्कर के साथ पहुंची और जो उनका गुस्सा था वो इस कदर सातवें आसमान पर था कि आज जैसे वे ठान कर आए थे कि वे सभी 35 के 35 पार्षदों को एक नोटिस देने जा रही हैं कि अगर उन्होंने बार बार निगम के द्वारा फंड नहीं है का बहाना बनाया और शौचालयों पर कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको 3-3 महीने से वेतन नहीं दिया गया है, किसी का 4 महीने से वेतन नहीं मिला है, उसके बावजूद जो है एमओयू के होने के बाद उन कर्मचारियों को वहाँ से हटा दिया जाता है। एक्शन की जो है एसडीओ नहीं सुनता और जो एसडीओ है उसकी एक्शन नहीं सुनता। ये सिलसिला आप बंद करो, नहीं तो जो है वह पूरी चंडीगढ़ के अंदर जितने भी शौचालय कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको लेकर के सभी 35 के 35 पार्षदों का उनके ही क्षेत्र में जाकर के जुलूस निकाल देंगी। जी हाँ, ये हम नहीं कह रहे, ये दावा कर रही हैं जन सुविधा शौचालय कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष श्रीमती किरणबाला गहलोत। आज हाउस की मीटिंग में श्री एच.एस. लक्की जो कि कांग्रेस पार्टी से अध्यक्ष हैं, के आश्वासन देने के बाद इनका गुस्सा शांत हुआ और ये यहाँ से चली गई और कल सुबह 11 बजे एच.एस. लक्की ने इन्हें मिलने के लिए इनके कार्यालय में बुलाया है। आइए देखते हैं ये विशेष रिपोर्ट मेरे साथ चंडीगढ़ से। बजट का बहाना छोड़ दो, ये बजट का बहाना आप लगाते रहे तो ये बहुत महंगा पड़ेगा और ये एमओयू खत्म करके सभी ठेकेदारों को ठेका दिया जाए ताकि कर्मचारी डीसी रेट के ऊपर काम करके अपने बच्चों का पालन पोषण करके और अपने बच्चों को शिक्षा दे सकें। क्या शिक्षा के ऊपर हमारा अधिकार नहीं है? सेक्टर 37 में वो लेडीज अपनी बेटी की एडमिशन कराने गई थी, जिसको सुपरवाइजर ने ऐसे पकड़ के गालियां निकाली और एलिगेशन लेडीज के ऊपर लगाया। चलो इस बात को भी मैं खत्म करती हूँ। गरीब इंसान हर जगह दब जाता है, उसको नौकरी मिल जाए, जैसे हमारे लक्की सर ने आश्वासन दिया है उसको नौकरी मिल जाए। तो मैं लक्की सर का, उनकी टीम का और आदरणीय हमारे एमपी साहब मनीष तिवारी जी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और यही उम्मीद करती हूँ कि ये चीजें बहुत जल्द हो जाएंगी। कल हमें सेक्टर 35 कांग्रेस भवन बुलाया गया है, अगर जो हमारी वहां सुनवाई हो जाएगी तो हम फिर से धन्यवाद करके आएंगे सर का, क्योंकि गरीब जनता ही है जो इलेक्शन जिता सकती है और एमपी बना सकती है और एमसी बना सकती है। धन्यवाद साथियों। हम हाउस मीटिंग के अंदर इसलिए आए थे कि हमारे जो कर्मचारी हैं जिनके साथ धक्का ये प्रशासन कर रही है, जेई की एसडीओ नहीं सुनता, एसडीओ की एक्शन नहीं सुनता और एक्शन की आगे चीफ नहीं सुनता, यही सिलसिला चल रहा है पूरे कारपोरेशन का, जिसके अंदर सबसे नीचे दबके के लोग आते हैं। पब्लिक टॉयलेट, जन सुविधा की लोग हजारों बीमारियां लेके आते हैं और थ्रो करके चले जाते हैं।
इन कर्मचारियों को इस माध्यम से रखा हुआ है कि बीमारियों का भी ये शिकार होंगे और तनख्वाह भी इनको नहीं मिलेगी। तनख्वाह के नाम पे ये बजट का इश्यू दिखाते हैं, जबकि ऊपर से लेकर नीचे तक हमने सभी को लेटर दिया है, किसी के भी कान पे जूं नहीं सरकी और वो चाहते ही नहीं है कि कर्मचारियों का कोई भला हो। अभी इनका कोई बजट पास होने वाला होता है तो सबसे पहले इनके पास बजट आ जाता है। मैं ये पूछना चाहती हूं आपके माध्यम से कि जो बजट आया था उसमें सबसे पहले सफाई कर्मचारी को क्यों नहीं रखा गया, सबसे पहले उनकी तनख्वाह क्यों नहीं दी गई, 6-6 महीने इनकी तनख्वाह नहीं दी गई। एक इन्होंने नया प्रफंडा रचा हुआ है, पहले ठेकेदार होते थे तो इनको डीसी रेट के ऊपर तनख्वाह मिल जाती थी। आज इन्होंने एक एमओयू बना लिया है जिसके अंदर 5-7 हजार रुपए, 9 हजार रुपए, 10 हजार रुपए इनको तनख्वाह दी जा रही है। जितने भी वार्डों के काउंसलर हैं वो अपने चहितों को एमओयू दिलवाते हैं और वो पुराने कर्मचारी निकालकर नए कर्मचारी रखे जा रहे हैं। किस तरीके से रखे जा रहे हैं इस विषय में अभी मैं कुछ कहना जरूरी नहीं समझती। मेरी प्रशासन से ये मांग है, मेयर साहब से और अपने साहब से, कि यह वही गरीब जनता है जिसने आपको एमपी बनाया और ये हमारे चुने हुए जो पार्षद हैं अपने वार्ड में हमें ही आंखें दिखाते हैं और इन कर्मचारियों का कैसे भला होगा वो आपके माध्यम से हो सकता है। अभी हमारी बात बहुत ही सम्मान के योग कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष लकी सर से हुई है और उन्होंने हमें आश्वासन दिलाया है कि इनके जो 5 कर्मचारी निकले हुए हैं हमारे सेक्टर 37 और 38 के, वो रखे जाएंगे। उस पर ढींगरा साहब ने भी कहा है, योगेश ढींगरा जी ने, कि उन कर्मचारियों से माफी मंगवा दी जाए, जबकि उनकी गलती नहीं होती। हम यहां भी एग्री हैं कि कर्मचारी का रोजगार बच जाए। तो हमें लकी सर ने आश्वासन दिया है कि हमें कर्मचारियों को रखवाएंगे और वो तनख्वाह भी दिलाएंगे। तो मैं उनका तहे दिल से अपनी टीम की ओर से धन्यवाद करती हूँ। पूरे चंडीगढ़ के सफाई कर्मचारी, शौचालय कर्मचारियों की तरफ से धन्यवाद करती हूँ। कल हमारा समय रहेगा लकी सर को मिलने का 11 बजे। हमारी बात हो जाती है तो हम शुक्रगुजार हैं। अगर जो हमारी बात नहीं होती तो हम सभी वार्डों में जाके, वो किसी भी पार्टी के काउंसलर हो, हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम मजदूर हैं पर इतने मजबूर नहीं हैं कि हमारे साथ कोई भी धक्का करके चला जाए, हमारे साथ कोई भी गुंडागर्दी करके चला जाए। ये नहीं होगा। ये जो शहर है इसको ब्यूटीफुल सिटी ये कर्मचारी बनाते हैं, सफाई कर्मचारी, जिनको सबसे नीचे रखा जाता है। तो मैं आपके माध्यम से अपनी बात ऊपर गवर्नर साहब तक, अपने एडवाइजर साहब तक पहुंचाना चाहती हूं और माननीय प्रधानमंत्री तक पहुंचाना चाहती हूं कि गरीबों को देखो और जो डिवीजन के ये एक्शन है जो कि ठेका दे देते हैं, क्या जेई को पता नहीं है कि ठेका खत्म हो गया, कि आगे इनका रिन्यूअल दिलानी है या इनका बिल पास करना है कि नहीं करना है? क्योंकि ये जो एरिया के डिवीजनों के एक्शन हैं, एक्शन लेवल पे टेंडर होता है, उस लेवल पे ये अपनी जेबें भरने के लिए तैयार रहते हैं और ये गरीब के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। मैं बात करूंगी अभी डिवीजन 3 की, सेक्टर 37 पानी का दफ्तर वाटर सप्लाई, रजिंदर सिंह जो वहां अभी नए अपॉइंट हुए हैं एक्शन, हमने उनसे मिलने की बड़ी कोशिश की, उनको बात करने का सलीका नहीं है। वो बिल्कुल ये बोलते हैं कि जैसे हम कीड़े मकोड़े हैं, उनके पैरों की जूती हैं, वो हमें कुचल देंगे, क्योंकि वो बिल दबा के बैठे हैं। जो ठेकेदार टाइम से तनख्वाह देता है उसके वो बिल दबा रहे हैं। मेरा तो मकसद यही है, मेरा कोई ठेकेदारों से कोई लालच नहीं है। मेरा मतलब ये है कि मेरे कर्मचारियों की तनख्वाह टाइम से मिलती रहे। जो ठेकेदार टाइम से तनख्वाह देगा, मेरे लिए वही ठेकेदार अच्छा है। इस वक्त चंडीगढ़ के अंदर एक ही ठेकेदार है, आर एंटरप्राइज, जो कि पक्के बंदों की तनख्वाह नहीं आती है और वो कर्मचारियों को 30 तारीख को तनख्वाह डाल देता है। इस बार अब उसने भी नोटिस लगा दिया है, आप ये नोटिस देख सकते हो कि फरवरी से उसका टेंडर खत्म हुआ है, तो वो अपने पास से फरवरी तक की तनख्वाह दे चुका है। ठेकेदार कहता है कि मेरे बिल पास होंगे, एक्सटेंड होगा मुझे ठेका तो मैं तनख्वाह दूंगा। इस विषय ये आता है कि कर्मचारी कहां जाएं? क्या कर्मचारी शहर को साफ करना बंद कर दें? क्या कर्मचारियों के घरों पे जो किराए पे रहते हैं उनके ताला लग जाए? मैं आपके माध्यम से सरकार को जगाना चाहती हूँ, जो सोई हुई सरकार है ये जाग जाए, अन्यथा इलेक्शन बहुत नजदीक है।
क्योंकि हम लोग ही आपको चुन के लेके आते हैं। शायद हमें लगता है कि हमें पिछली बार चुनाव में कुछ चुनिंदा लोगों को चुनने का शायद फैसला सही था या गलत था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि मैंने अपने वार्ड से बड़ी मेहनत की, अपने वहां के पार्षद को जिताया। आज डड्डू माजरे का आप हाल देख सकते हो, सड़कें टूटी हुई हैं, बुरे हाल हैं, उस वार्ड में कोई आके देखता नहीं। क्या उस पार्षद को बजट नहीं मिला था? ये जवाब मैं प्रशासन से मांगना चाहती हूँ कि क्या उस वार्ड में, वार्ड नंबर 26 में बजट नहीं मिला था? बजट मिला था तो वो कहां गया, किसने खाया? इसका मुझे जवाब चाहिए, क्योंकि हम आम जनता हैं, हम जवाब ले सकते हैं। जब हम पार्षद बनाते हैं तो जवाब लेना भी हमारा हक बनता है। आपके माध्यम से मैं सभी को जगाना चाहती हूँ कि जाग जाओ, गरीब बहुत परेशान है।